अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हम इस वक्त मौजूद हैं होम स्टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड पे। और हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर मार्केटिंग मलक अमजद महमूद साहब। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं, उनसे पूछते हैं सबसे बड़ा जो इशू खासकर 10 से 11 माह हो गए हमें इस लपेट में आए हुए कोविड-19 के हवाले से, इसके क्या असरात हैं, कारोबार पे क्या, माशरत पे क्या असर पड़ा। अभी भी लोग जो 90% लोग हैं इस वबा को मानने से इनकारी हैं। इसके अलावा महंगाई और टैक्सेस में इजाफा हुआ, खासकर पिछले माह 3 बार पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई, फिर इस माह बिजली के यूनिट्स बढ़ गए। तो आइए अभी मुलाकात करवाते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मसला फर्स्ट जो है वो कोविड-19 का है, जी क्योंकि आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट से भी ताल्लुक है, तो आप पे क्या असरात है वैसे। जी ऐसा है कि जो कोविड-19 है उसके अपनी जगह पे बहुत जो है वाइटल इफ़ेक्ट्स हमारे कंट्री में ओवरऑल आए हैं। जी। तो सबसे पहले तो ये कहेंगे कि हमें इसके लिए प्रिकॉशंस जो हैं वो हमारे यूनिट्स के अंदर और मास्क की और सैनिटाइजिंग का यूज़ जो है हम्म, और सोशल डिस्टेंसिंग है उसको हमने मैनेज तो किया है, लेकिन उसके बावजूद ये काफ़ी ज़्यादा फैला भी है। जी। और दूसरे नंबर पे ये है कि बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आने के साथ साथ हमारे जो माशी प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि जब हमारे लॉकडाउन्स हुए हैं उसमें हमारी माशियत बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है। बिल्कुल। और हमारे जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं वो घरों में बैठी रही हैं और जो है उनका बेरोजगारी सर्वाइवल का जो शिकार है हो वो गए। डे बाई डे टफ होता गया है, क्योंकि हमारी मेजोरिटी जो है वो डेली वेजेस पे ही चलती है। ठीक है। तो बिल्कुल। जब उनके जो जिस दिन काम नहीं होना तो उन्होंने जो है ना वो पेमेंट्स भी नहीं उनको मिलनी मिल अकॉर्डिंगली। नहीं, बिल्कुल सर। तो उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए हैं। इसके साथ साथ जो हमारे मुल्क में इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वो ये खड़ा हो गया है कि डे बाई डे हर चीज़ की प्राइस जो है वो बढ़ती जा रही बढ़ती है। जा रही है, बिल्कुल। उसमें हमारे इलेक्ट्रिसिटी के डेली जो हमारी कंजप्शन हैं, फूड की, घर की ग्रोसरीज़ की, उनकी प्राइसेस जो हैं वो डे बाई डे इंक्रीज़ हो रही हैं। बिल्कुल। उसमें फ्यूल जो है वो हमारा डे बाई डे इंक्रीज़ होता जा रहा है। जी। तो लास्ट टाइम जब 70 हुआ था तो उसके बाद जो है वो ये नहीं चल पाया, हम्म। या गवर्नमेंट से वो कंट्रोल नहीं हो पाया, जी, और वो उसके कुछ बाद दिन के लिए हड़ताल भी हो गई थी, हाँ जी। पंप्स बंद हो गए थे। लेकिन जो है वो फ्यूल की जो है हमें अवेलेबिलिटी जो है वो नहीं रही थी, इस वजह बिल्कुल। से फिर जो है वो हमें डे बाई डे उसकी इंक्रीमेंट जो है ना वो मिलती जा रही है। हम्म। अभी भी रिसेंटली भी आप देखें तो हर पहले जो है वो एक मंथ के बाद बढ़ता था, अब हम्म। हर 15 दिन के बाद भी बढ़ जाता है। बढ़ जाता है, बिल्कुल। इसके अलावा भी उसका टाइम जो है शेड्यूल कोई नहीं है। बिल्कुल। बहरहाल बहुत सारे इश्यूज़ हमें आ रहे हैं, और हमारी कम्युनिटीज़ जो हैं इर्द गिर्द की, हमारी जो सोसाइटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं इन हम्म। चीज़ों की वजह से। हम्म। तो कोविड में अब ये है कि अब तो स्मार्ट इश्यूज़ हैं, स्मार्ट लॉकडाउन के हैं, हम्म। थोड़ा बहुत मूवमेंट के लिहाज से, लेकिन ये है कि रोज़गार खुल तो गए हैं, लेकिन वो प्राइस जो है हाइक है वो एक आम इंसान मैनेज नहीं कर पा रहा। नहीं कर पाते, बिल्कुल जो सर। उसकी अर्निंग है उसके साथ उसका सर्वाइवल डे बाई डे डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। तो हम तो यही गवर्नमेंट से अपील करेंगे कि कम अज़ कम जो है वो एक आम कॉमन आदमी को थोड़ा रिलीफ मिलना चाहिए, वो बिल्कुल। अपनी फैमिली को सरवाइव करवा सके, जी बिल्कुल। कुछ उनके लिए रोज़मर्रा ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं वो उनको प्रोवाइड कर सके, अपनी हम्म। जो उसकी आमदन है, या उसकी आमदन उस हिसाब से सेट कर दीजिए कर दीजिए। पूरे अच्छा। पूरे कंट्री में। लास्ट टाइम को इमरान खान साहब तो फैसलाबाद आए थे। जी जी। ठीक है, और इशाया भी किया, बिजनेस जी। कम्युनिटी से मिले भी, और ऐलान भी किया कि मैं यहाँ पे हाई कोर्ट बेंच का कयाम करूँगा। तो आपके लिए क्या आसानियाँ करके किया है खान साहब। अब देखिए, कुछ आसानियाँ तो हमें ज़रूर मिली हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे लिए दिन ब दिन मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, उसमें मैं ये कहूँगा कि हमारे पास इस वक्त जो अवेलेबिलिटी रिसोर्सेज की है ना वो कम होती जा रही है। जी। अभी इस वक्त जो जो हम हालात, जो हमने जितने भी ऑर्डर्स बुक किए हैं, हम्म। तो हम लोग बहुत छोटे इदारे के साथ काम चला रहे हैं। ठीक। तो बड़े इदारों को ज़्यादा हो सकता है नुकसानात हुए हों, लेकिन हमारे नुकसानात भी बहुत ज़्यादा हुए हैं। उसकी वजह ये है कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई हैं, हम्म। उसमें टैक्सेस की इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई है। ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास जो इस वक्त यान इंपोर्ट हो रहा था, जो चाइना से कुछ चीज़ें आ रही थी, बिल्कुल। जो जो चीज़ें थी रिसोर्सेज कम होने की वजह से हर चीज़ की तरफ महंगाई महंगाई होती जा रही है। होती जा रही है, बिल्कुल। जो हमें कोई कपड़ा जो था वो 110 रुपये में मिल रहा था और उसकी हमने बेचा उसी हिसाब से था, बिल्कुल। वो आज हमें 140 रुपये पे भी ख़रीदना पड़ा है, क्योंकि हम्म। हमने आगे कमिटमेंट्स दी हुई हैं जी अपने बिल्कुल ऐसे ही। कस्टमर्स को, हमने बिल्कुल। करना पड़ता है वो। तो उसके अलावा हमें जो टैक्सेस हैं वो डे बाई डे, हमारी जो टैक्सेस की सिचुएशन हैं वो टाइट होती जा रही हैं। हम्म। और जीएसटी जो है उसके लिए हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। जीएसटी जो है वो हर घर नहीं करता। बिल्कुल। ठीक है, बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि फिर हमें प्रॉब्लम आती है, हमारा रिबेट जो है वो नहीं हमें मिल रहा। मिल रहा है, बिल्कुल। उन्होंने हमें कहा था कि हम जो है ना वो 17% जो है वो हमें पे बैक होगा,
उसका कोई शेड्यूल नहीं है, पे बैक कब होना है और कैसे होना है। कैसे होना, बिल्कुल। मतलब अभी तक हमें कुछ मिल नहीं रहा प्रॉपर उसका। तो वो हमारे जो अमाउंट है वो स्टक होती जा रही है डे बाई डे। हम जो अचीवमेंट्स हमारी जा रही हैं उसका जितना हमने जीएसटी पे कर चुके हैं, गवर्नमेंट के तरफ पेमेंट्स चलेगी हुई हैं, कोई एडजस्टमेंट हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज़ वो एज इट इज़ पड़ा हुआ है। लेकिन उम्मीद पे हम कायम है। उम्मीद तो है, देखें अब खान साहब कुछ करेंगे। हम तो यही कहेंगे खान साहब को इसका नोटिस लें ताकि हम लोगों को भी थोड़े सा रिलीफ मिले। बिल्कुल। ठीक है, हम लोग जो कमा रहे हैं वो भी हमारा उसी में चले जाता है, और जो हमने जीएसटी जो पे किया होता है वो तो हमारा स्टॉक है ही है। अब तो माशाल्लाह से लूम इंडस्ट्री तो काफ़ी बहाल हो गई है। देखिए, लूम इंडस्ट्री वाले एंजॉय कर रहे हैं, बहुत सारे लूम इंडस्ट्री वाले एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन उनको भी इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ गई है। तो देखने में ये देखा जा रहा है कि वो बहुत ज़्यादा महंगा कर दिया उन्होंने, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। एक्चुअली ये है कि उनकी जो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट है वो 35-40% इंक्रीज़ कर चुकी है। बिल्कुल। ठीक है ना, इसी तरह उनको ये बाकी टैक्सेस भी फेस करने पड़ रहे हैं। फिर उसके बाद जो उन्होंने रॉ मटेरियल लेके ही बनाना है ना, बिल्कुल। तो उनको रॉ मटेरियल की परचेज़ बहुत महंगी पड़ रही है, बिल्कुल। उनके लिए भी ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसके लिए अब हम ये भी कह सकते हैं कि वो एंजॉय भी कर रहे हैं, और ये भी कह सकते हैं वो पिस भी रहे हैं। पिस भी रहे हैं, बिल्कुल ऐसा। तो वो दोनों साइड्स उसकी देखेंगे तो फिर हमें अंदाज़ा होगा कि वो एक्चुअली खड़े कहाँ पे हैं। खान साहब ने जो वादा किया था यहाँ पे हाई कोर्ट पे बेंच की देखिए, खान साहब के ने जो वादा किया है उसके लिए हम पूरा उम्मीद बैठे हैं कि वो पूरा करें उसको। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है उसमें करने में कुछ मुश्किलात हों। बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि एक ही दिन में सिस्टम सीधा नहीं किया जा सकता, पॉजिटिवनेस तो यही है। तो हम यही सोचते हैं कि चलें, लेट्स सी कि जितनी जल्दी हो सकता है वो हो जाए। ठीक है, अब उम्मीद पे हम बैठे हैं, और अगर वो वादा पूरा होता है तो फिर उम्मीद है कि हमें काफ़ी सारी रिलैक्सेशन मिल जाएंगे। अच्छा, मतलब लास्ट पे मौजूदा हुकूमत को कोई पैगाम देना चाहें, क्योंकि खान साहब ने वादे भी काफ़ी किए, अब 2 से 2.5 साल हो गए हैं हुकूमत को आए हुए, अभी तक हम उम्मीदों पे कायम हैं, तो किसी भी हवाले से आप ज़ाती तौर पे पैगाम देना चाहें। देखिए, हम लोग या मैं अपनी ज़ाती तौर पे जो किसी भी मतलब इस लिहाज से ये बात नहीं करूँगा कि खान साहब सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। ये उनका काम है, उनको बेहतर पता है कि कैसे परफॉर्म करना है। बहुत सारी चीज़ों की में हमारे पास इम्प्रूवमेंट्स आ चुकी हैं, बहुत सारे सिस्टम्स इम्प्रूव हो चुके हैं, बहुत सारे होने वाले हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों के साथ मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि एक आम आदमी की ज़िंदगी थोड़ी आसान होनी चाहिए। सिस्टम्स को जो वो अपग्रेड कर रहे हैं या उसको जिस तरह वो कर रहे हैं कोप अप, वो करना उनके लिए बेहतर है। वो उस बेहतर तरीके से उसको करते जाएं, टाइम तो उसने लेना ही है। बेशक। अब जो सिस्टम हमारे डिस्टर्ब हो चुके हुए हैं उन्होंने ठीक होने में टाइम लेना है, लेकिन उस दौरान में एक आम इंसान की ज़िंदगी के लिए कोई सब्सिडी, कोई हुकूमत को ऐसा लाया अमल इख्तियार करना चाहिए कि एक आम आदमी भूखा ना मरे, उसके बीवी बच्चे लोग भूखे ना मर जाएं। उनका बुनियादी ज़रूरियात और उनकी बुनियादी तालीमात जो हैं, जो ज़रूरी हैं, वो जो 2-4 चीज़ें, और उनकी मेडिकल जो है वो सिक्योर होना चाहिए। बाकी लोग सर्वाइव कर रहे हैं, उन्होंने कर ही लेना है। बिल्कुल। ठीक है ना, लेकिन एक आम आदमी के लिए मुश्किलात हैं वो हों, और साथ साथ अपना जो है वो टाइम जो लगना है वो तो लगना ही है। उम्मीद तो बड़ी है कि हो जाएगा सिस्टम सीधा, लेकिन आम आदमी के लिए हम ज़रूर पैगाम देंगे कि आम आदमी की जो ज़िंदगी है वो ज़रूर सिक्योर होनी चाहिए, कि उसकी बुनियादी ज़रूरियात पूरी हो जाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये थी मलक अमजद महमूद साहब जो अपने ख्याल का इजहार कर रहे थे। चौधरी ज़हीर, CEO वक्त न्यूज़ उर्दू, कैमरामैन टीम तारिक अली के साथ, खोड़ियावाला, फैसलाबाद। Subscribe to our channel, clicking subscribe button and bell icon.